नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब। आज हम लोग कबीरदास के दोहे साखी पाठ की व्याख्या देखेंगे। थोड़ा सा लेखक के बारे में जानकारी ले लीजिए, अर्थात साखी को लिखा किसने है, इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं, जो भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। ये संत कवि थे और कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी काशी में लहरतारा नामक तालाब के पास हुआ था, लेकिन पालन नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने किया था। इनकी मृत्यु 1495 ईस्वी में मगहर में हुआ था और इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास की एकमात्र रचना बीजक है और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। साखी में कबीरदास जी ने धर्म का उपदेश दिया है और कबीरदास की शिक्षाएं और सिद्धांतों का निरूपण ज़्यादा से ज़्यादा साखी में ही हुआ है और यह दोहे छंद में लिखा गया है। यदि कबीर जी की भाषा देखी जाए तो इनकी भाषा मिलीजुली भाषा है। इसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा ज़्यादा से ज़्यादा है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। जब कई भाषा मिलने लगे तो इसी मेल को तमाम तरह जो विद्वान थे उन्होंने कह दिया पचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा, यानी। तो चलिए देखते हैं साखी। जी करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को बताया है। और जब हम किसी भी काव्य की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत साखी, हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित कबीर द्वारा रचित साखी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु का महत्व बताया है। अर्थ देखिए, मेरी सेवा से प्रसन्न हो, रीझी करी मतलब प्रसन्न होकर, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु मेरी सेवा से प्रसन्न होकर एक ज्ञान की ऐसी बात बता दी जिससे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर का सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। बरस्या बादल प्रेम का, यानी ईश्वर के प्रति मेरे मन में सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया और ऐसा लगा कि मानो ईश्वर का प्रेम रूपी जो जल है वो मेरे ऊपर बरस गया और उस प्रेम की वर्षा में मेरा रोम रोम भीग गया। अर्थात कहने का भाव यह है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और मन को शांति मिलती है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य, जब भी आप व्याख्या करें तो संदर्भ देना बहुत ज़रूरी है और व्याख्या के बाद काव्यगत सौंदर्य देना अनिवार्य होता है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में। तो काव्यगत सौंदर्य में 4 या 5 चीज़ें मुख्य होती हैं, जिसमें भाषा होता है। भाषा सदुक्कड़ी, कबीरदास जी की भाषा हमेशा आप सदुक्कड़ी ही लिखेंगे। रस शांत होगा, अलंकार रूपक होगा और छंद दोहा। आगे देखते हैं, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। पट तरे मतलब होता है बराबर, देबे को मतलब देने के योग्य या देने के लिए। हौस मतलब उत्साह या उमंग, और क्या ले यानी किस वस्तु से, क्या लेकर। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु को दक्षिणा देना चाहा है तो उसी का वर्णन है। नहीं, कबीरदास जी को गुरु ने तो मंत्र दे दिया, राम नाम का ज्ञान दे दिया, लेकिन अब उसके बदले कबीरदास जी क्या देंगे, इसी बात का वर्णन इसमें है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम का नाम दे दिया है, राम नाम के पटतरे, यानी अब राम नाम के पटतरे मतलब बराबर, राम नाम के बराबर इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने गुरु को दे सकूं। क्या ले गुरु संतोष, यानी अर्थात मेरे गुरु क्या लेकर संतुष्ट होंगे, यही इच्छा, यही अभिलाषा, हौस मतलब अभिलाषा या इच्छा, यही इच्छा मेरे मन में रह जा रही है। अर्थात कहने का अर्थ है यह है कि गुरु ने मुझे राम का ऐसा ज्ञान दे दिया है कि उस नाम के बराबर मेरे पास कोई ऐसी दक्षिणा नहीं है जिसे मैं अपने गुरु को दे सकूं।
आगे देखते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सोजिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु ईश्वर की कृपा से मिलते हैं और उस गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सोजिनी बिसरी, बिसरी मतलब भूल जाना, यानी बाकी चीज़ें जो है मेरे अंदर से समाप्त हो गई हैं और ईश्वर की कृपा से मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है और उस सच्चे गुरु से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इमे पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। प्रस्तुत पंक्तियों में जीव को यानी ईश्वर मनुष्य को पतंगा और संसार रूपी माया को दिया का रूप मानते हुए कबीरदास जी बोलते हैं, यह संसार माया रूपी दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। माया रूपी संसार में नर रूपी पतंगा बार बार चक्कर काट कर आ जाता है। जिस प्रकार दीपक को देख के पतंगा उसके दीपक के सौंदर्य को देख के आकर्षित होता है और बार बार उसी के आसपास आता है, मंडराता है और फिर जलकर मर जाता है। उसी तरह यह संसार भी माया रूपी दीपक के समान है, जिसके सौंदर्य को देख के मनुष्य मोहित होता है और बार बार इस संसार में जन्म लेता है, अपने प्राणों को त्याग देता है। लेकिन कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं लेकिन कुछ ही ऐसे बिरले होते हैं, यानी कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गुरु का सच्चा ज्ञान मिलता है और जिसको गुरु का सच्चा ज्ञान मिलता है उसमें से एक आध कहने का अर्थ यह है कि संसार रूपी दिया में मनुष्य रूपी पतंगा संसार के बाहरी आकर्षण को देख के मुक्त होता है, फिर उसमें जन्म लेता है और धीरे धीरे एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जिसे गुरु का ज्ञान मिल जाता है, जो गुरु का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। वह हमेशा हमेशा के लिए जीवन मरण के संकट से मुक्ति पा लेता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति सागरी तामे दो न समाही। मैं मतलब होता है अहंकार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य की एकात्मकता पर बल दिया है। कह रहे हैं कबीरदास जी, जब तक मुझ में मैं मतलब अहंकार था, जब तक मेरे अंदर अहंकार का भाव था तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, यानी मैंने अच्छे गुरु को प्राप्त नहीं किया। अब गुरु है हम नाही, अब मैं और गुरु दोनों को, यानी अब मेरे अंदर गुरु का ज्ञान मिल चुका है, मुझे गुरु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। समाही कहने का अर्थ यह है कि यह जो प्रेम साधना का मार्ग है, यानी जो गली है प्रेम की साधना का मार्ग, अत्यंत सकरा है, बहुत सकरा है, जिसमें कोई एक ही जा सकता है। यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब तक मुझे गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जब मेरे अंदर प्रेम का भाव आया और जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो अहंकार मेरा समाप्त हो गया। रूपी गली में केवल एक ही रह सकता है, चाहे तो अहंकार चाहे तो ज्ञान, अर्थात अहंकारी मनुष्य कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष जो होता है उसके अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद दोहा है, अलंकार जो रूपक और अनुप्रास है, रस शांत है और भाषा सदुक्कड़ी है। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना कबीर सुमिरन सार। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता, यानी यह संसार क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है और ईश्वर आजीवन रहने वाला है। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे मनुष्य, इस संसार में ईश्वर का भजन करना, कीर्तन करना ही नाव के समान है। उस नाव पर बैठ के आप संसार रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं, क्योंकि यह संसार दुख से भरा पड़ा है। इस दुख को पार करने के लिए, इस दुख रूपी सागर को पार करने के लिए ईश्वर की भक्ति रूपी नाव की आवश्यकता पड़ेगी। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन शाण, इसलिए मन वचन और कर्म से परमात्मा को याद करना चाहिए, यही जीवन का परम सत्य है। अलंकार में देखिए रूपक और अनुप्रास है। भक्ति भजन हरि नाव, यानी भक्ति
भजन में हरिनाम में रूपक भी है और अनुप्रास भी है। कबीर चित्त चमंकियाँ चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू गड़ा, बेगे लेहू बुझाई। चित्त चमंकिया मतलब हृदय में ज्ञान की ज्योति जग जाना। लाई, लाई मतलब आग, बेगे मतलब तुरंत, जल्दी से। तो उसमें कबीरदास जी ने बताया है कि जब विषय रूपी अग्नि लग जाती है, जब आग लग जाती है, तो उसे ईश्वर के नाम का स्मरण ही बुझा सकता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में चित्त चमंकिया मतलब हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है। कबीरदास जी कह रहे हैं इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी है, मेरा मन भी उसी में जल रहा है, अर्थात मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। हरि सुमिरन हाथू खड़ा, यानी जो आग लगी है उस आग को शांत करने के लिए हे मन तेरे हाथ में हरि ईश्वर के स्मरण का जल होना चाहिए। ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े का जो जल होता है उसी से विषय वासनाओं की आग समाप्त हो सकती है, बुझ सकती है। अनसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़ियाँ, राम पुकारी पुकारी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने जीवात्मा की व्याकुलता और दुख को व्यक्त किया है, उसी का वर्णन इसमें है। कबीरदास जी कहते हैं यह जीवात्मा बड़ी व्याकुल है, इतनी व्याकुल है कि वह ईश्वर की प्रतीक्षा में आँख गड़ाए बैठी है, नहीं आँखों को बिछाए बैठी है, मतलब आँखों को बिछा के बैठी है और भगवान की राह देख रही है। उसकी राह देखते देखते उसकी आँखों में झाइयाँ पड़ गईं, फिर भी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जी भड़िया मतलब जीव, और यह जीवात्मा जो है परमात्मा का नाम ले रही है और नाम लेते लेते उसके जीभ में छाले भी पड़ गए, लेकिन फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और इंतजार करना बेकार है। ईश्वर का भक्ति तभी प्राप्त होगा जब मन में सच्चा प्रेम हो, पाने की सच्ची लगन हो और हृदय पवित्रता से भरा हो। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगद चवैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने इस संसार के सुख को झूठा बताते हुए संसार की क्षणभंगुरता के बारे में बात की है कि यह मनुष्य अज्ञानी है, वह संसार के सुखों को ही सच्चा मानता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बड़े दुखीदायी हैं। यह भूल जाते हैं कि यह सारा जगत जो है काल के चबैने के समान है, जो कि कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ खाने के लिए उसने अपनी गोद में रख छोड़ा है। अर्थात कि संसार में दुख ही दुख है और इस दुख से बचने का एकमात्र साधन केवल अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगाना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सारा अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बताया है, अर्थात जब तक मन में अहंकार होगा ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो उसी का वर्णन है इसमें। जब मैं था, जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, कि जब ज्ञान रूपी दीपक मैंने देख लिया, यानी जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मुझे प्राप्त हो गया, तब अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप नष्ट हो गया। तो ज्ञान से ही अज्ञानता मिटती है, इसी बात को कबीरदास जी ने बताया है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी है, रसांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है। कबीर कहा गरबियों ऊंचे दीखी आवास, काल्हियों परियों भवे लौटना ऊपर जामे घास। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता, यानी संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, उसी बात को इन्होंने बताया है। और अपने को ऊंचा मानकर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, इसी का वर्णन है इसमें। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार नश्वर है, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला है। जो चीज़ आज है कल नहीं रहेगी, आज जो चीज़ मिल जाएगी कल नहीं मिलेगी, तो यानी परिवर्तनशील है। कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य,
तुम क्यों गर्व करते हो? ऊंचे देखिए आवास, अपने ऊंचे स्थान को देख करके, यानी अपने ऊंचे आवास, ऊंचे स्थान को पा करके तुम इतना घमंड क्यों करते हो? यह सारा संसार तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा जब सारा तुम्हारा ऐश्वर्य वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। काल ही पर यूँ, यानी जब कल तुम्हें मृत्यु आएगी तो तुम्हें ज़मीन पर लिटा दिया जाएगा। यानी तुम्हारा ऊंचा आवास पे तुम्हें नहीं लिटाया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें ज़मीन पर ही लिटाया जाएगा और लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे। और जिस दिन मिट्टी में दफना देंगे तो उस पे ऊपर घास जम जाएगी। अतः हे मनुष्य, तुम्हें अपने ऊंचे घर को, अपने ऊंचे स्थान को पाकर के कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पंक्तियों में भाषा सधुकड़ी है, रस शांत है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, छंद दोहा है। यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने संसार को सेंबल के फूल के समान बताते हुए उपदेश दिया है कि यह संसार तो क्षणभंगुर है, अर्थात सेंबल के फूल की भांति है, जो कि ऊपर से देखने में सुंदर होता है लेकिन उसके अंदर कोई खुशबू नहीं होती है। सेंबल जो है रुई का फूल होता है, उसमें ऊपर से देखेंगे तो आप लोग तो बहुत सुंदर दिखेगा, लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं होती है। तो जब कोई पक्षी या तोता उस फूल को देख करके उस पर बैठता है तो उससे कुछ मिलता नहीं है, केवल रुई हाथ लगती है। उसी तरह यह संसार है जिसमें जो संसार में रहने वाला मनुष्य है, संसार की क्षणभंगुरता को देख करके, उसकी रंगीनता, उसकी चमक दमक को देख करके खुश होता है, लेकिन सच तो यह है कि यह संसार भी झूठे रंग में रंगा हुआ है। इसलिए कभी भी यह बात भूलनी नहीं चाहिए और अपने आप को, अपने हृदय को ईश्वर प्रेम में समर्पित करना चाहिए। यही अवसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंति पड़ी मुख सेह। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर का समय रहते ही नाम जप लो, नहीं तो अगर ये समय निकल गया तो सारा जीवन बेकार है। इसी बात का उपदेश वो दे रहे हैं। यही अवसरी चेत्यानि, अर्थात हे मनुष्य, तुम्हें मनुष्य का जीवन मिल गया है, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। यानी वह मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसे मनुष्य का जीवन मिला है, के समान हो। जिस तरह पशु अपने शरीर का ही केवल पालन पोषण करता है, उसी तरह तुम भी हे मनुष्य, तुम भी पशु के ही समान हो। राम नाम, यानी अगर आप राम का स्मरण नहीं करेंगे, ईश्वर का स्मरण नहीं करेंगे तो एक दिन मिट्टी में ही मिलना होगा और अंत में क्या होगा, मुख पर राख या धूल ही पड़ेगी। कि पशु देखिए तो पशु क्या है, सुबह उठता है, खाता है नाद में, दिन भर पागुर करता है, फिर शाम को नाद पे बांध दिया जाता है। उसका जीवन में क्या है, न कोई सुख, न कोई खुशी, न ईश्वर का ज्ञान, न भक्ति, कुछ नहीं है, न शिक्षा दीक्षा, कुछ नहीं है। तो यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथी। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता के बारे में बात की है। वे कह रहे हैं कि यह तन मतलब यह शरीर, काचा कुंभ मतलब कच्चे घड़े के समान, काचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथी, जिसको कि तुम अहंकार के साथ अपने लिए हो, यहाँ वहाँ घूम रहे हो। धक्का लागा, धक्का मतलब होता है धक्का लगना, ढबका मतलब धक्का लगना। जिस तरह घड़ा होता है कच्ची मिट्टी का, एक धक्का लगने से ही फूट जाता है, उसी तरह हमारा शरीर है जिसे जब काल का धक्का लगेगा तो एक दिन यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। अर्थात जिस शरीर पे तुम घमंड करते हो, अहंकार करते हो, वो कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जिस तरह घड़ा धक्का लगने से फूट जाता है, उसी तरह यह शरीर भी है। जिस दिन मृत्यु आएगी यानी काल का धक्का लगेगा, उस दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। कहा कबीर कहा गरबियो, देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, जो काचली भुवंग। इसमें भी कबीरदास ने उपदेश दिया है कि अपने शरीर के प्रति मनुष्य को मोह नहीं करना चाहिए। यानी जो शरीर है उसे देख करके अपने पर मोह नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। इस संसार में कई तरह के लोग हैं, कोई नाटे हैं, कोई लंबे हैं, कोई मोटे हैं, कोई छोटे हैं, कोई काला है, कोई गोरा है। तो सबका अलग अलग
बनावट होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो जो सुंदर होता है उसे घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना अपने ज्ञान पे, ना अपने रूप पे, ना अपने रंग पे। तो इसी बात का उन्होंने उपदेश दिया है इसमें। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने शरीर की सुंदरता पर कहाँ गर्वी हो, क्यों गर्व करते हो, क्यों घमंड करते हो। तुम्हारा घमंड करना बेकार है, क्योंकि बिछड़ियाँ मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। जिस तरह सांप साल में एक बार अपनी केचुल छोड़ देता है, लेकिन दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह केचुली उसके लिए बेकार हो जाती है। उसी तरह यह शरीर भी है, जिस दिन मृत्यु आएगी, जिस दिन काल आएगा, उस दिन यह शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, फिर दोबारा तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हे मनुष्य, तुम घमंड मत करो। प्रस्तुत पंक्तियों में रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और कबीर कहा देही देखी में अनुप्रास है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।